सदगुरु कबीर साहब इस दुनिया में भरम मिटाने के लिए आए थे। यह समाज भरम से बंधा हुआ है। सबसे बड़ा भ्रम है जातिवाद का, छुआछूत का, मरने के बाद क्रियाक्रम का। ये तीन भ्रम जो है मानव जीवन को खंडित कर दिया है, मानव जीवन को तोड़ दिया है, मानव जीवन को सर्वनाश कर दिया है, भारी पतन कर दिया है। सदगुरु कबीर साहब जी चाहते हैं कि हमारा समाज प्रेम में हो जाए। इसके लिए उन्होंने संदेश छोड़ा। वो संदेश क्या है? पोथी पड़ी पड़ी जगमोआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पंडित जात वाले नहीं होते हैं और पंडित भी कोई जात नहीं होता है। पंडित उसे नहीं कहते हैं जो संस्कृत का उच्चारण करता हो, संस्कृत को पढ़ता हो। पंडित उसे कहते हैं जो ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो, उसे पंडित कहते हैं। शास्त्रकार ने एक जगह कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। जो अपनी आत्मा की तरह सब आत्मा को देखता हो उसे पंडित कहते हैं। जो पंडित होते हैं वो बकरी में भी भगवान को देखते हैं, गाय में भी भगवान को देखते हैं, चींटी में भी भगवान को देखते हैं, हर जीव जंतु में भगवान को ही देखते हैं। ये पंडित की पहचान है। हमारे हिंदू समाज में चढ़ावा दिया जाता है काली मैया के आगे, दुर्गा मैया के आगे, लोग कबूलते हैं। ये कितना बड़ा भ्रम है। जो देवी देवता है, देवी देवता का मतलब ही होता है दयालु, क्षमाशील, जिसके अंदर में कूट कूट करके क्षमा भरा हो, दया भरा हो, सत्य भरा हो, शील भरा हो, उसी को देवी देवता कहते हैं। लेकिन देवी देवता के नाम पर लोग चढ़ावा देते हैं, बकरी के गर्दन चढ़ा देते हैं काट करके। बोलिए ये कितना बड़ा भ्रम है। मुर्गी का गला काट करके चढ़ा देते हैं, कबूतर की गला काट करके चढ़ा देते हैं। ये कितना बड़ा भ्रम है। कहते हैं काली मैया को खून दिए हैं, दुर्गा मैया को खून दिए हैं। ये कौन सी भक्ति है? यदि आप बहुत बढ़िया भक्ति करना चाहते हैं तो आप अपना बेटा का बलि दीजिए, काली मैया के आगे में दिया जाएगा। दुर्गा मैया के आगे में आप अपना पोता का बलि दीजिए, दिया जाएगा। लेकिन बकरी के बेटा का बलि देते हैं, गाय की बेटी का बलि देते हैं, बैल के बेटा को बलि देते हैं। अपना बेटा पोता को बलि देने में डर लगता है कि कैसे हम उसका हत्या कर दें, ये पाप होगा। लेकिन और जीव जंतु की हम हत्या करते हैं तो क्या वह पाप नहीं है? कबीर साहब जी कहते हैं एक जगह, पशु की मांस भखे सब कोई, नरहीन भखे स्यारा जी। जो है तोहरा के साचा देवा, खेत चरत क्यों न ले जा जी। कबीर साहब जी कहते हैं, यदि तुम्हारे देवी देवता बलि के भूखे हैं, बलि के प्यासे हैं, तो खेत चरत क्यों न ले जा। खेत में चरते हुए पक्षी को पकड़ करके घेच बचार करके वह देवी देवता खा ले। लेकिन मनुष्य के द्वारा जो बलि चढ़वाते हैं देवी देवता, वह देवी देवता भी बेवकूफ हैं, मनुष्य भी बेवकूफ है। जब खेत में इतना जीव जंतु चढ़ते हैं उसी का घेच बचार करके देवी देवता खा ले। लेकिन कबीर साहब जी प्रेम को जोड़ते हैं।
कि हर जीव में राम को देखो, हर जीव जंतु में भगवान को देखो, सब में परमात्मा को देखो, तुम्हारे अंदर में दया उपज जाएगा। सब में राम को देखो, सब में प्राण को देखो, सब में जान को देखो, तुम्हारे अंदर में दया आ जाएगा। ये कबीर साहब जी कहते हैं। तो मैंने कहा कि मनुष्य 3 चीज में बहुत बर्बाद है। वो क्या है? जातिवाद। जातिवाद में छुआछूत और मरने के बाद में जो क्रियाक्रम लोग करते हैं, ये महा झूठा है। जातिवाद क्या है? कोई अपने को कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, कोई अपने को कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। इसका पहचान क्या है? बोलिए, इसका पहचान क्या है? यदि कोई अपने को ब्राह्मण कहते हैं तो किसी के पीठ पर ब्राह्मण लिखा हुआ है? बोलिए, किसी का पीठ पर जादव लिखा हुआ है? किसी का पीठ पर हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है? किसी के पीठ पर मंडल मेहता लिखा हुआ है? किसी के पीठ पर सिख यहूदी ईसाई लिखा हुआ है? या कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके पीठ पर भगवान जात लिख करके भेजता है? नहीं भेजता। इसलिए इंसान की एक जाति होती है कि वह इंसान है। इंसान में 2 जाति है, एक नर एक नारी, है ना? तो नर नारी से क्या पैदा लेता है? इंसान ही पैदा लेता है और मनुष्य ही पैदा लेता है। मनुष्य से मनुष्य पैदा लेता है तो मनुष्य की एक जाति है कि चलो भाई मनुष्य से मनुष्य पैदा लिया है तो वह एक जाति है। लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय से घृणा मानता है, क्षत्रिय वैश्य से घृणा मानता है और वैश्य शूद्र से घृणा मानता है, शूद्र से तीनों घृणा मानता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। विचार कीजिएगा, शूद्र किसे कहते हैं? ये भ्रामिक लोगों ने भ्रम लगाया। कौन? डोम, धरखार, चमार, दुसाध, ये जितने भी हैं ये सब शूद्र हैं। तेली को घृणा माना, सूरी से घृणा माना, कलवार से घृणा माना, कन्हा कुब्जा से घृणा मानता है। ये हिंदू समाज में सबसे बड़ी विडंबना है कि हम आपस में घृणा करते हैं, आपस में दुराव कटराव करते हैं। करना चाहिए प्रेम, करना चाहिए सद्भाव, दिल जीतना चाहिए सबका, छोटों से प्रेम करना चाहिए, बड़ों को आशीर्वाद लेना चाहिए। व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है और कर्म से ही छोटा होता है, कर्म से ही नीचे की ओर जाता है, कर्म से ही ऊपर की ओर जाता है। यदि ब्राह्मण है, यदि उसका कर्म घटिया है तो वह ब्राह्मण नहीं है, वह सबसे घटिया इंसान है। यदि वह क्षत्रिय है, कर्म से घटिया है तो वह घटिया इंसान कहलाएगा। जात से वैश्य है, शूद्र है, और कर्म से नीचा है, कर्म से हीन है, तो सबसे गिरा हुआ आदमी है। व्यक्ति कर्म से बड़ा और छोटा होता है, कर्म से ही व्यक्ति ऊपर की ओर जाता है और नीचे की ओर जाता है। आज देखिए महात्मा बुद्ध को घर घर पूजे जाते हैं तो कर्म से ना, महात्मा महावीर घर घर पूजे जाते हैं कर्म से ना, सदगुरु कबीर हर जगह पूजे जाते हैं कर्म से ना, बाबा मिही का हर जगह पूजा होता है कर्म से ना। तो कहने का भाव है कि हम कर्म जैसा करते हैं वैसा ही रिजल्ट हमारे जीवन में आता है। आज आप अपना खेत में मकई लगाए हैं तो आपको मकई मिलेगा कि गेहूं मिलेगा? मकई मिलेगा ना। आप अपना खेत में आम का पौधा लगाए हैं, अब खोजिएगा उसमें कटहर, तो कटहर मिलेगा कि आमे मिलेगा? आपने सुख वाला काम किया है तो सुखेन मिलेगा, दुख वाला काम किया है तो दुखेन मिलेगा। इसलिए मनुष्य की एक जाति होती है कि वह मनुष्य है। मैं पूछना चाहता हूँ, जादव का लड़का है और मंडल की लड़की है, शादी करा दीजिए तो क्या पैदा लेगा? बोलिए, इंसान पैदा लेगा। दुसाध की लड़की हो
ऋषिदेव का लड़का हो, शादी करा दीजिए तो मनुष्य पैदा लेगा कि कुत्ता बिल्ला पैदा लेगा? मनुष्य पैदा लेगा। ब्राह्मण की लड़की हो और वैश्य का लड़का हो, दोनों को शादी करा दीजिए, क्या पैदा लेगा? मनुष्य पैदा लेगा। इसलिए जाति एक है, इंसान का बच्चा इंसान होगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा। विचार कीजिए, यहाँ संस्कृत के विद्वान कहते हैं क्या? कर्मशील गुना पूज्य स्थता जाति कुलेन ही न जात्या न कुलनेव श्रेष्ठम प्रतिपद्धते। कर्मशील एवं गुण से मनुष्य पूजनीय होता है, बल्कि जात से नहीं, संप्रदाय से नहीं और परिवार खानदान से नहीं, व्यक्ति कर्म से पूजनीय होता है। इंसान का कर्म इंसान को भगवान बना देता है, इंसान का कर्म इंसान को इंसान बना देता है, इंसान का कर्म इंसान को शैतान बना देता है। जो सोच विचार करके कर्म करता है वह इंसान भगवान हो जाता है, वह इंसान पूजनीय हो जाता है। लेकिन सोच विचार करके हम कर्म करेंगे तब। एक कथा कहता हूँ, आदमी का कर्म आदमी को दुख देता है, आदमी का कर्म ही आदमी को भय देता है। आप किसी का कद्दू चोरी कर लीजिए शाम में रात 8 बजे, आप कद्दू बनाइएगा ना, हरिया डेगचे में डर लगेगा कहीं कदवा वाली देख लिया लोहियों में, तब काम गड़बड़ा जाएगा। आप खीरा चुरा लीजिए, खीरा खाइए नमक में लगा लगा के, डरो लगेगा कहीं खीरा वाली देख लिया, तब क्या होगा? अंदर में भय देगा ना, अंदर में कचोटेगा। एक छोटा सा बुराई कर्म आपको कचोटने लगता है ना। 3 बहन थी, ध्यान से सुनिएगा। तीनों बहन देखने में बहुत सुंदर थे। एक का नाम गीता, एक का नाम रीता, एक का नाम सविता। तीनों बहन पढ़ी लिखी थी, देखने में बहुत सुंदर थी और तीनों में दुर्गुण था। वह दुर्गुण क्या था? तो तीनों तोतरा करके बोलती थी, तोतला करके बोलती थी। तोतलहिया नहीं होता है समाज में, जिसको तोतरहिया कहते हैं। तो समाज में वो तीनों बहन तोतरहिया थी, तोतलहिया। बड़ी बहन को मेजबान देखने के लिए आ गई तो वो तीनों बहन की माँ जो थी वो नहरा चली गई थी। उसके पिताजी बोले कि बेटी तुमको देखने के लिए आया है मेजबान, खाना बनाओ। खाना बनाया तीनों बहन खाना बनाई, वो सुंदर भोजन बना। उसी मेजबान में एक नाई था, लौवा जिसको नाई कहते हैं। वो नाई दिमाग का बड़ा तेज था। नाई सोचा कि लड़की कितना सुंदर है देखने में, कुरूप है कि सुंदर है कि कन्ही है कि बहरी है कि नेंगरी है, पहले पता कर लेते हैं। नाई सोचा कि खाना तो खा लिए हैं, अब देखने की बारी है। देखने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं लड़की कैसा है। वो नाई लगा प्रशंसा करने के लिए। महिला लोग का स्वभाव होता है, जब कर कुटुंब आएगा, मेजबान आएगा ना, तो डट्टी फाड़ फाड़ करके वो अथी से देखेगा, भुड़की से, कि देखे मेजबान कैसा लगता है देखने में। भुड़की से माता बहन लोग देखते रहती है, देखे तो मेजबान का मुंह कान कैसे है ना। खिड़की से देखेगा, उलट के देखेगा, है ताकि वो सबको देख ले, हमको कोई नहीं देखे। देखिए तो टट्टी से तीनों बहन छदा करके देख रही थी। नाई कहती है, अरे बाप रे बाप, आज भुजिया जो बनाया वैसा भुजिया हम कभी नहीं खाए। कितना बढ़िया भुजिया बना था, परवल का भुजिया, आलू का भुजिया, करेला का भुजिया, इतना सुंदर चावल बनाया, ऐसा चावल तो आज तक हमने नहीं खाया। लौवा प्रशंसा करने लगा। वो तीनों बहन हुलक करके देख रही थी। छोटकी कहती है, हे हो मेजबान था, अथनी ती देख लाया, हमार मम्मी तो घाले में नहीं था। मझली कहे छे, बाऊ ती तहल कर हो, भूल गली। बड़की कहे छे, हे गेदा तू
तीनों बहन अपना परिचय दे दिया, तीनों तो रहिए था, एक के बार में परिचय दे दिया है। तो मनुष्य अपनी कमजोरी को छिपा नहीं पाता है। आप बुरा कर लीजिए लेकिन आपकी अंतरात्मा कचोटेगा। मैं एक कहानी और कह देता हूँ। एक सुभान मियाँ था। सुभान मियाँ को पेट झड़ी हो गया। जैसे चैत्र में लोगों को ज्यादा उल्टी होता है, पेट झड़ी होता है, तो चैत्र में उल्टी पेट झड़ी क्यों आता है? मनुष्य देखिएगा सुबह जगेगा तो चाय पिएगा, चाय पीता है, सुबह उठा तो चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। एक एक आदमी को देखिएगा लेर पोटा मुंह में लटकले है, खैनी लेटा के डाल रहा है। लेरो पोटा ने धोया है मुंह से, खैनी लेटा के दे रहा है। उस आदमी से पूछिए खैनी क्यों खाते हो, तो वो क्या कहता है, जब तक खैनी नहीं खाएंगे तब तक झड़े नहीं होगा। है कैसा गंदा आदत है। खैनी नहीं खाएगा तो उसको झाड़ा नहीं होगा, लेटरिंग नहीं होगा। ये कितना गड़बड़ संस्कार है। एक आदमी को मैंने पूछा खैनी कैसा लगता है, खट्टा कि मीठा कि तीता, खैनी का स्वाद कैसा होता है? तो वो हमको कहता है बाबा 80 चुटकी 90 ताल, खैनी लेटा के मुंह में डाल, तब जाना हो बाबा जी खैनी के हाल है। मैंने कहा खैनी का हाल हम क्या जानेंगे भाई, हम तो कभी खैनी खाए नहीं है। कहा बाबा खैनी खाइएगा तो आंख की रोशनी बढ़ेगा, खैनी खाइएगा तो मूड फ्रेश होगा, खैनी खाइएगा तो मन हरिहर होगा। हम ही को कहता है। अब विचार कीजिए खैनी खाने वाला आदमी का ठोर काला हो जाता है, दांत काला हो जाता है। और खैनी जो खाते हैं उसको देखिएगा, उसका वो हमेशा थूक फेंकते रहते हैं, थू थू थू। यानी अंदर में जो भगवान बैठे हैं उसको खैनी प्यारा नहीं है। वो कहते हैं थूक, मतलब थूकने योग चीज है, उसको जल्दी बाहर निकालो, ये आत्मा भगवान कहते हैं। लेकिन हम इतना पतित हैं, हम इतना बेवकूफ हैं कि हम खैनी फिर भी जबरदस्ती ठूसते रहते हैं जिभिया में। देखिए पान खाने वाला थूक फेंकता है और थूक का कलर देखिए कैसा हो जाता है, लगेगा सबसे घिन चीज है ये। जो थूक फेंकता है उसका थूक देखिएगा कितना गंदा लगता है, वो महकता है। इसलिए तंबाकू नहीं खाना चाहिए। तंबाकू खाने से बड़ा बड़ा बीमारी होता है। तंबाकू खाने में पैसा लगता है। जर्दा नहीं खाना चाहिए, जर्दा नशा का चीज होता है। पान नहीं खाना चाहिए, पान खाने से शरीर कमजोर होता है। पान भी एक नशा है। इसलिए मैंने कहा कि सुभान मियाँ था, सुभान मियाँ को लेटरिन लग गया, पेट झड़ी हो गया चैत में। 10 बार पेट झड़ा। उस समय लेटरिंग रूम नहीं था, आजकल तो घरे घर लेटरिंग रूम है। जिसको नहीं है तो रोडे पर, पीछे रोडे पर जाके झाड़ा फिर देते हैं, लेटरिंग कर देते हैं। अब सब मिल करके सुन हो उसको, झाड़ा फिरा है एक आदमी, लेटरिन किया है एक आदमी, और सब मिल करके सुन हो उसका लेटरिन का है। इसलिए सबसे गंदा स्वभाव है जो बीचे रोड पर लेटरिन करता है। इसलिए पैसा कमाते हो तो लेटरिन रूम बनाओ, नहीं तो आपका इज्जत प्रतिष्ठा नहीं बचेगा। जवान जवान लड़की बीच रोड पर लेटरिन करती है, जवान जवान पुतहू है बीच रोड पर लेटरिन करती है, आपका इज्जत सब देख रहा है। आप कैसा मर्द हैं? इसलिए भारत सरकार, बिहार सरकार सब कह रहे हैं लेटरिन रूम बनाओ, आपके इज्जत बढ़ेगा। और नाना प्रकार की जो गंदगी है समाज में, कचरा है, ये मनुष्य वाला जो कचरा है ये बीमारी का ज्यादा घर होता है। इसलिए आज बिहार सरकार, भारत सरकार पैसा भी देती है कि लेटरिन रूम बनाओ। हर आदमी को घर बनाने से पहले लेटरिन रूम बनाना चाहिए, शौचालय बनाना चाहिए। इसलिए
क्योंकि आप घर में जवान बहू बेटी है, अब कहीं पर झड़ी शुरू हो गया, लेटरिन रूम न है, तब क्या कीजिएगा? बोलिए, कहीं 10 मिनट पर 5 मिनट पर शुरू हो गया, तब कहाँ जाइएगा? आजकल इतना जनसंख्या बढ़ा है कि इतना आदमी फर गया है, कहीं बात बोलने बचा है जो लोग लेटरिन चला जाए। हर जगह आदमी भरा हुआ है, इसलिए लेटरिन रूम बनाइए प्रत्येक आदमी। तो सुभान मियाँ को लेटरिन लग गया, 12 बजे दिन में 10 बार लेटरिन किया सुभान मियाँ। कतरा का झोड़ था, वहीं पर बैठ करके लेटरिन सुभान मियाँ करता रहा। सुभान मियाँ जो लेटरिन करता था, वही कतरा के झोड़ के बगल में बेर का पेड़ था, बेर का पेड़। सुभान मियाँ पकल का बेर जो गिरा हुआ था ना, उठा के खाता भी था, लेटरिन भी करता था। देखिए, पकल का बेर था, मिटका बेर था, उठा के खाता था, लेटरिन भी करता था। उसी गांव में नाच होने वाला था। जैसे अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग में जो मनुष्य भाग्यशाली हैं, पुण्यकर्मी हैं, वो बैठे हैं। जिसको सत्संग से कोनो प्रेम नहीं है, वो क्या बैठेगा? वो तो क्रिटिसाइज करेगा, निंदा करेगा। बाबा जी के दही चूड़ा मिल रही है तो बाबा जी गावे छे, हमरा की मिलते हैं? सत्संगी फत्संगी के दाल भात मिल रही है, नागेश्वर बाबू कथा खाए छे, सुने छे, हमरा की मिल रही है? तो जो सत्संगी नहीं है, वो सत्संगी का क्रिटिसाइज करता, मतलब निंदा शिकायत करेगा, गंदा बात बोलेगा। गंदा आदमी का पहचान होता है कि अपना मुंह से जो भी बात निकालेगा तो वो गंदे बात निकालेगा, यही गंदा आदमी का पहचान होता है। जो बढ़िया आदमी है समाज में, वो हमेशा बढ़िया काम करता है और बढ़िया बात निकालेगा अपना मुंह से, जब भी निकालेगा है। इसलिए सुभान मियाँ उस गांव में नाच होने वाला था। सुभान मियाँ गांव का धनी मनी लोग था। कुछ आदमी सोचा कि धनी मनी लोग है, इसको विशेष निमंत्रण दे करके लाया। पंडाल में सब बैठल था। सुभान मियाँ जी को आगे में कुर्सी दे दिया करके, हो दादा तो कुर्सी पर बैठा, आगू में देखो। सुभान मियाँ जी नाच देखने लगा। बेस्या स्टेज पर आती है, बेस्या गाना शुरू करती है। बेस्या कहती है, सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। सुभान मियाँ सोचता है कि 12 बजे दिन में लेटरिन किए हैं, पकल का बैर खाए हैं, लगता है बेस्या देख लिया है, कहीं कह देगा ई मंच पर तो सभे जान जाएगा हनुमान नगर में, हैं? हमारी प्रतिष्ठा पर पड़ेगा कि कैसा मियाँ है, बैर भी खाया है, लेटरिन भी किया है, मजाक उड़ाएगा सब। सुभान मियाँ सोचा कि 2100 टका दे देते हैं तो बेस्या नहीं कहेंगे, हैं? धड़ाक से 2100 टका निकाला, बेस्या को हाथ में दे दिया। बेस्या सोचती है बुढ़वा हम पर फिदा है, तब तो हमको नाच पर पैसा दे रहा है। बेस्या फिर उछल करके कहती है, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। सुभान मियाँ सोना का अंगूठी पहन रखा था, वो अंगूठी निकाला, बेस्या को दे दिया, कहा नहीं कहना, चुपचाप अस्थिर से। अब बेस्या तो अपना धुन में है, आई क्या जानने गया बेस्या क्या हुआ है नहीं हुआ है, वो तो अपना गा रही थी। सोना की अंगूठी दिया और बेस्या को ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, ये बुढ़वा तो हम पर और आशिक है, सोना भी दान कर दिया। फिर बेस्या कहती है, सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम। सुभान मियाँ सोचा कि ये बेस्या नहीं मानेगी बात, ये कहिए देगी। सुभान मियाँ गुस्सा के मारे दौड़ करके मंच पर गया, माइक छीन लिया और माइके में कहता है, सुभान मियाँ दोगली कहीं का तुम क्या कहोगे? यही कहोगे कि सुभान मियाँ 12 बजे दिन में लेटरिन किया है, पकल का बैरू खाया है, यही बात न कहोगे? हैं? सब जान गया
जो ने जानता था सब ये जान गया है, अपने जना दिया। बेस्या कहती है महाशय, मैं नहीं जानता कि यहाँ कोई सुभान मियाँ है और पकल का बैर खाया है। हम तो भगवान का गुणनवाद कर रही थी। सुभान का अर्थ भगवान होता है, गॉड होता है, खुदा परमात्मा होता है। हमें क्या मालूम यहाँ कोई सुभान है। 12 बजे दिन में पकल का बैर खाया है और झाड़ू फिरा है? तब देखिए सुभान मियाँ की बात सब जान गया, सब हंसने लगा। तो मनुष्य अपनी ही बुराई से अशांत होता है और अपने ही सदकर्मों से शांत होता है। मैंने कहा कि मनुष्य 3 चीज से भ्रमित है, एक जातिवाद, एक छुआछूत और एक भरम। वो क्या है? मरने के बाद जो क्रियाक्रम होता है